कोई भी अगर ऐसा इंसान दिखता है जो बोल रहा है मैं डायलिसिस के लिए जा रहा हूँ या मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो उन्हें ये बुक ज़रूर दे दीजिए। इसके अंदर सोल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिवाली तक दुनिया या इस साल तक डायलिसिस और किडनी फेलियर या ट्रांसप्लांट जैसे शब्द जो हैं वो उतने ही ऑब्सोलीट हो जाएंगे जितने कि मोबाइल के आने के बाद पेजर ऑब्सोलीट हो गया है। तो ये नाम हम बोलेंगे, डायलिसिस पे लोग जाया करते थे, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ करता था, ये सब चीज़ें पास की हो जाएंगी। यही हमारी इच्छा है, ये हमारी इस उम्मीद पे हम काम कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा, जैसे ही वो बोले तो आपको क्या करना है? आपको ईंट उठा लेना है। एक नहीं 6 ईंट उठाना है, 6, और 6 ईंट उठा के आपको वही करना जो हमारे पेशेंट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो 6 ईंट, 3 ईंट इधर 3 ईंट उधर, ये ईशिंदर प्रीत कौर का ये फोटो है, फरीदकोट की रहने वाली हैं। वो 2 हफ्ते में 2 डायलिसिस करती थी, पीजीआई से प्रिस्क्राइब था, पीजीआई चंडीगढ़ से। तो परेशान होकर फिर वो हमारे पास आई, तो वो DIP डाइट जो आपको ऑलरेडी पता है, प्लस हमने उनको बोला कि आप 6 ईंट कहीं से भी ले लो जो मुफ्त में मिलता है और अपने पलंग के ऊपर नीचे लगा लो जिस तरह से ये है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप 6 ईंट इस तरह से लगाएंगे, दैट कॉजेस डायलिसिस। डायलिसिस शुरू हो जाएगा बॉडी की, राइट। आप में से जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, उनको तो बुक की कॉपी मिली जाएगी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ऑनलाइन आप यहाँ पे bishrup.com/360 डिग्री में जाएंगे तो ये बुक की हिंदी इंग्लिश की कॉपी आपको ई बुक मिल जाएगा। सो इस लॉन्च के साथ ई बुक इज एक्सेसिबल टू यू थ्रू दिस वेबसाइट, राइट, bishrup.com/360 डिग्री। तो यहाँ पे साइंस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी डिटेल में जाऊंगा कि ऐसा क्या होगा कि भाई उनकी डायलिसिस शुरू हो जाएगी। इसको समझाना बहुत ही आसान है। याद कीजिए, आज से करीब 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो लोग हमारी उम्र के हैं, मेरी उम्र करीब 50 साल है, अगले कुछ साल में हो जाएगी। तो जो हमारे उम्र के लोग हैं उनको याद होगा बजाज चेतक हुआ करता था, और जब पेट्रोल खत्म हो जाता था तो हम क्या करते थे, उसको थोड़ा टिल्ट कर लेते थे। ये जो टिल्ट आप देख रहे हैं, ये टिल्ट हुआ तो वो फिर चलने लगता था। वो क्या हुआ? दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो बचा खुचा पेट्रोल किसी कोने में पड़ा था उस पेट्रोल टैंक के, वो बचा खुचा पेट्रोल आपने जब उसको हिलाया, वो सीधे वो इंजन में गया और उसको एक्सेस कर पाए आप। एंड इसमें आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी यूज किया, ग्रेविटी है तो वो वहां गया और उससे आपने कम से कम अपने नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक तो पहुंच ही गए। So that is called the science of postural medicine. आपने स्कूटर के पोस्चर को बदल दिया, राइट। तो बचा कुचा पेट्रोल है ही, तो वो एक्सेस हो गया और उसका काम इतना हो गया कि अगले पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, वहां तो पेट्रोल मिल ही जाएगा। ठीक उसी तरह से हमने यहां पे क्या किया, पोस्चरल मेडिसिन क्या होता है? इट इज दुनिया का जो सबसे ज्यादा अवेलेबल बड़ा सबसे ज्यादा फोर्स है, दैट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो हर जगह अवेलेबल है। रेगिस्तान में मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, समुद्र के बीच में मिल जाएगा, अमीर को मिल जाएगा, गरीब को मिल जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो आप देखिए, अगर किसी भी इंसान की बॉडी को हम 10 डिग्री पे ऐसे टिल्ट करते हैं, जैसे अभी देखा आपने इसमें, टिल्ट करते ही क्या होता है कि उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को जिस तरह से ब्लड पैर से पेट की तरफ ऊपर की तरफ आने लगता है, और इससे बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। कुछ तरह के केमिकल्स, हार्मोन्स कम होने लगते हैं, कुछ तरह के और केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का जो एक्सेस सोडियम, एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस यूरिया, क्रिएटिनिन, क्लियरेंस, ये सब बढ़ने लगता है। और इन्हीं चीजों को बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस यही होता है। एक बात आप याद रखिए अच्छी तरह से, किसी का किडनी कितने ही फेल हो जाए, उसमें फिर भी कुछ किडनी सेल जिंदा हैं, तभी आप जिंदा हैं। वो बचे खुचे किडनी को पकड़ के उससे काम निकालना है। किडनी सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो हमने ब्लड किडनी सेल तक पहुंचा दिया। पेट्रोल स्कूटर के इंजन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आपने उसको टिल्ट करके पहुंचा दिया। तो आपने ये किया। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, आप सब लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब में, आपने पिछले 1 साल में देखा ना, प्रोन वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं। जब भी किसी का ब्रेथलेसनेस कम हो रहा था, तो आपने क्या किया, आपने उस पेशेंट ऑक्सीजन SpO2 जिनका 40% तक चला गया, वो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, वो तब भी वो सांस उसका कंट्रोल में नहीं आ रहा, वेंटिलेटर लगाने की बात चल रही है, तो आपने सिर्फ क्या किया, यू यूज्ड अननोइंगली पोस्चरल मेडिसिन। आपने उस पेशेंट को लिया, 180 डिग्री पे घुमा दिया, लाइक दिस, 180 डिग्री पे, यानी कि
प्रोन वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं, यानी कि पेट के बल उसे लिटा दिया। लिटाते क्या हुआ, आपने देखा विद इन 15 मिनट्स के अंदर उसका SpO2 लेवल बढ़ने लगा। विद इन फ्यू आवर्स इट केम टू 90%। तो जो वेंटिलेटर को जो दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कि मॉडर्न मेडिसिन ये वेंटिलेटर बोलता है, राइट, दिस इज अ वेंटिलेटर मॉडर्न मेडिसिन का। और आपको मैं बोल रहा हूं पॉस्चरल मेडिसिन। पॉस्चरल मेडिसिन दुनिया का सबसे नया साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, एक्चुअली दुनिया का सबसे पुराना साइंस है। जब से लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि जब से दुनिया है, तब से ये साइंस है, राइट। तो आपने उस इंसान को वेंटिलेटर पर रखने की जगह, हमारे जो कोविड सेंटर्स थे अहमदनगर में या जयपुर में, हमारे राजा मुकीम जी जयपुर से यहाँ पे हैं, राइट, इनके कोविड सेंटर में क्या करते थे, राइट, आप क्या करते थे, उस इंसान को आपने उठा के उसको, वो बोलता था मुझे ऑक्सीजन चाहिए, अभी ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन बहुत सारा है यहाँ पे, अभी देते हैं। तो उनको सिर्फ 180 डिग्री पे जैसे ही उनको लिटाया, लाइक दिस, ऐसा आपने देखा। ये कोविड सेंटर है, दिस इज अहमदनगर कोविड सेंटर। ऐसे लेटते ही वही वाला काम हो रहा है जो उसको चाहिए, उसके बॉडी में ऑक्सीजन एयर आने लगा। एंड क्यों, क्योंकि जब इस तरह से लेटते हैं तो हार्ट इज डाउन, लंग्स इज ऊपर, तो लंग्स पे हार्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ गई है। यही चाहिए होता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, दैट 20%, यही चाहिए होता है। सो व्हाट इज दिस इज अ पॉस्चरल मेडिसिन। और आप देखिए नीचे एक और फोटो देख रहे हैं, डायलिसिस जब मशीन के साथ वो बांध के रखते हैं करीब 4 घंटे तक, तो जो डायलिसिस होता है हॉस्पिटल में, लेकिन वही डायलिसिस वो घर पे कर रही हैं 2 घंटे में, 2 घंटे बेड में इस तरह से लेटना है बस, राइट, जो कि मुफ्त में हो सकता है। तो आज के बाद, आज नेशनल यूनिटी डे है, अगर कोई भी इंसान डायलिसिस के लिए जा रहा है तो वो आपकी कमी, आपने उसको बताया नहीं है कि डायलिसिस में जाएंगे, अभी डॉक्टर अवधेश पांडे बताएंगे, हर दिन आपका किडनी फर्दर डैमेज होगा, जबकि आप ये करेंगे जो मैंने अभी बताया, हर दिन आपका किडनी फर्दर इंप्रूव होगा। और एक दिन आएगा जब आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसा हमारे पेशेंट के साथ होता है, राइट। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि आप के पास एक ताकत, एक पावर है, दैट इज द पावर ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द ग्रेटेस्ट फोर्स। इस पावर को मैनिपुलेट करके आप बहुत सारी, बल्कि सारी की सारी बीमारियां फास्टेस्ट तरीके से, फास्टर देन एलोपैथी एंड सेफर देन आयुर्वेद, चीपर देन होम्योपैथ एंड इजियर देन नेचुरोपैथ, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता, राइट। सिर्फ आपको ये काम करना, आपको 2 चीज खरीदने हैं जो कहीं से मिल जाएगा, मैंने तो खरीद के रखा हुआ है, आपको दिखा दूं। यू जस्ट हैव टू बाय 2 थिंग्स, 2 चीज ले लो, आप अपने घर में रखो सबके सब। 1, दिस कॉल्ड इंक्लाइनोमीटर। ये जैसे मैंने आपको बताया ना 10 डिग्री पे इंक्लाइन होना है, 10 डिग्री पे इंक्लाइन होना है, लेकिन 10 डिग्री कैसे पता चलेगा, बेड में कितने ईंट लगाने हैं। तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एंगल्स हैं। ये एंगल तो खैर बुक से आप पढ़ लीजिएगा, आगे टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा आज। तो वो ये खरीद लीजिए, 300-400 रुपए कहीं से मिल जाएगा, राइट। तो इससे आप देखेंगे कि जैसे ही पेशेंट की कोई भी दिक्कत आई, आपको वो एंगल पता है, वो एंगल आपने सेट किया एंड इट विल बी हील्ड वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। वही स्कूटर वाला आइडिया, राइट। आपके बॉडी को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड देन यू आर गेटिंग दैट सेम रिजल्ट विच अदरवाइज यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब तक तो इंसान हॉस्पिटल में पहुंचता तब तक तो वो ठीक ही हो जाएगा, राइट। तो ये मुझे लगता है ये जो नॉलेज है, दैट इज द नॉलेज ऑफ दिस साइंस, दिस हैज टू बी देयर फॉर विद एवरी पेशेंट। तो ये आइडिया ये है कि इस नॉलेज को पूरी तरह से हम कैसे यूज करें, कैंसर में कैसे यूज करें, हार्ट डिजीज में कैसे यूज करें। उसके लिए 2 चीज आपको लेना है, एक तो ये इंक्लाइनोमीटर नाम याद रख लीजिए, और दूसरा ये जो मेरे हाथ में है, एंड दिस इज कॉल्ड, ये थर्मोमीटर है, वाटर थर्मोमीटर, राइट। ये थर्मोमीटर लेना है, पानी का थर्मोमीटर, बस ये मेरे ख्याल से 200-200 रुपए का कहीं मिल जाएगा। ये दोनों चीज अगर ले लेंगे आप 99.9% ऑफ द डिजीज को फास्टर देन वॉट एवर एलोपैथी यू कैन एज्यूम, सेफर देन वॉट एवर आयुर्वेद यू कैन एज्यूम, easier than naturopathy and economical, right, cheaper than even, right, homeopathy। कैसे करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे हमारे बॉडी में जब भी कोई दिक्कत है तो बॉडी में इम्यूनिटी एक है जो कि उस वहां तक पहुंचाना है, अगर उसको लेके वहां तक पहुंचा दिया तो हमारा काम बन जाएगा। वो कैसे होगा, राइट। तो उसके लिए ये सिंपल बाथटब है, इसको देख के आपको बहुत सोफिस्टिकेट लगेगा, लेकिन ये आपके घर में है ही, कोई नई चीज नहीं दिखा रहा आपको। ये एक बाथटब है,
पानी का टब है, इसमें बस थोड़ी सी चीजों को मैंने ऐड किया है ताकि ये बाथ टब की जगह ये आपकी सर्जरी की मशीन बन जाए, सर्जरी हो जाए इससे, राइट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रैड टब, डायलिसिस टब, राइट। डायलिसिस करना हो तो जो हमने बताया दैट इज वन वे, राइट। इसको खोल निकाल दो, वो एक तरीका है। लेकिन वो लोग जिनकी किडनी बहुत ज्यादा फेल हो गई, कई साल हो गए डायलिसिस करते करते, तो सिर्फ उससे काम नहीं चलता उन पेशेंट्स का, तो उसके लिए सुबह वो करना होता है और शाम को उनको 1 घंटे टब में बैठना होता है। टब में कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, उससे क्या होगा, ये साइंस अगले 2 मिनट में मैं बताऊंगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारा चीज कैसे काम करता है। अब देखिए यहां पे जो पानी है, पानी हमें ठीक नहीं कर रहा है, जो ग्रेविटी है वो ठीक कर रही है। ये चीज मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं आपको। तो अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा स्पेस सूट की तरह हो गया है ना। एक्चुअली इसके अंदर जब जाएंगे आप तो स्पेस सूट वाली फीलिंग आएगी। वो कैसे आएगी वो आपको विजुअली दिखेगा अभी, राइट। वो दिखाने के लिए मैंने ये पहना है, राइट। ओके, आई एम गोइंग इनसाइड इट एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने ये सेट किया हुआ है, ये 39.8 डिग्री टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर याद रखिएगा 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए तब ये काम करता है, 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे पास ये टूल है जो 100-200 रुपए का आ जाएगा। इस टूल से आपको बस देखना है कि 40 डिग्री हो गया कि नहीं। यहाँ पे तो इन्होंने सोफिस्टिकेटेड एक सिस्टम लगाया हुआ है, अदरवाइज ये 100 रुपए के टूल से हम ये चेक करेंगे। ओ 40 डिग्री हो गया। अब इसमें अगर मैं बैठूंगा देन इट विल कॉज डायलिसिस। अब बैठूंगा तो डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब सिंपल भाषा में यह है कि आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, एक्सेस फ्लूइड है बॉडी के अंदर, एक्सेस सोडियम है, एक्सेस पोटेशियम है, एक्सेस जो भी चीजें फालतू हैं उनको बॉडी से निकलना, इसी को बोलते हैं डायलिसिस। वो सिर्फ किडनी से के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हर बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में है। कोई बीमारी कब होती है, जब कोई चीज फालतू बॉडी में रहती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग इनसाइड एंड ये टेम्परेचर 39.8 डिग्री पे है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। कुछ अनोखा क्या होता है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर जाके। अब देखिए कैमरे को आपको यहां से लाना पड़ेगा जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसमें बैठ रहा हूं तो 40 डिग्री टेम्परेचर पे जब आप बैठेंगे, ये मैं बैठ गया, तो यहां पे ये देखना पड़ेगा, ये पानी यहां पे कम है ताकि थोड़ा समझाऊं आपको, लेकिन पानी गले तक होना चाहिए। वाटर लेवल शुड बी टिल द नेक, नेक तक पानी होना चाहिए तब ये काम करेगा। अब नेक तक काम करेगा। अब मेरे पैरों की तरफ देखिए, ये जो जकड़ा हुआ आप देख रहे हैं तो ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। आप पैरों की तरफ देखेंगे तो वो जकड़ा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जो जकड़ा हुआ है, तो नाउ द डायलिसिस स्टार्टेड। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इस वक्त आपका और मेरा, आपका पूरे बॉडी का और मेरा सिर्फ सिर तक का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। पूरे ब्रह्मांड का जो प्रेशर आपकी बॉडी में पड़ रही है दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेरा भी। लेकिन मेरा आधा बॉडी जो है वो पानी के नीचे है। उस आधे बॉडी की जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन एवरेज द वाटर प्रेशर। मेरे बॉडी का आधा पार्ट 2 प्रेशर झेल रहा है। एक प्रेशर झेल रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक और प्रेशर है जो पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो अबाउट 2% होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो मतलब मेरे बॉडी का आधा पार्ट में 2% ज्यादा प्रेशर है, और वो प्रेशर आपको विजुअली दिख रहा है। अगर आप मेरे पैरों की तरफ देखेंगे तो वो प्रेशर आपको नजर आ रहा है। जब ये प्रेशर आता है और पैरों में इस तरह से प्रेशर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, पैरों का जो ब्लड है वो ब्लड पैरों